हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय हेल्प केयर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि IBPS क्लर्क 8 लेवल का जो फॉर्म आया है, जो कि 18 सितंबर 2018 से भराना शुरू हो रहा है, तो उसे कैसे भरा जाए। इस फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं वेबसाइट का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर जाकर इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लें कि क्या क्वालिटी चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कब से कब ये फॉर्म भरा रहा है। ऐसे मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें 7275 पोस्ट है और इसमें आपको ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। जनरल OBC के लिए मात्र 600 रुपया लग रहा है और SC ST के लिए सिर्फ 100 रुपया लग रहा है, मात्र 100 रुपया लग रहा है। शुरुआत होगा इसका 18 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, मतलब आज ही से, और 10 अक्टूबर को लास्ट डेट है। तो अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इस फॉर्म को भरना है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप इस फॉर्म को इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाइए और जाने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। ऐसे मैंने लिंक उसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर उसका भी दे दिया हूँ, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पर भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का दिया हुआ है, तो इस पर मैं क्लिक हियर करता हूँ। क्लिक हियर करने से IBPS का ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग आ जाते हैं। इसके बाद जो फॉर्म भरना है उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए ऊपर में चल रहा है न्यू करके, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर, तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है और सिंपली अपना नाम पता जो डालना है। यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया है, तो इसे मैं कट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू करने बोल रहा है, तो मैं कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद चलिए मैं जल्दी अपना सारा डिटेल यहाँ पे भर देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होगा, फर्स्ट नेम यहाँ पे आप डाल दीजिए। मैं यहाँ पे सारा फॉर्म भर के आपको दिखाता हूँ। तो मेरा जो नाम है मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद कंफर्म करने बोल रहा है, वो डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट नाम बोल रहा है, पूरा आप मत भर दीजिएगा, जो भी नाम रहे, तो कुमार उमार लिखा हुआ रहेगा तो वो सब यहाँ पे नहीं भरना है। वो देखिए यहाँ पे लास्ट नाम है, वहाँ पे आपको डालना है। मैं यहाँ डाल देता हूँ। इसे मैंने भर दिया। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है कन्फर्म लास्ट नेम, ये मैंने यहाँ पे भर दिया। उसके बाद बाकी अपने आप ये राज वर्मा यहाँ अपने आप आ गया। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल दीजिए, फिर से कन्फर्म कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। तो ईमेल आईडी डालने से पहले आपको यहाँ पे डोमेन नेम अपना सेलेक्ट कर लेना है। जैसे @gmail.com का है, याहू का है, तो जो भी है उसे कर लीजिए। तो मेरा तो जीमेल का है, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ। उसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ डाल देता हूँ। ईमेल आईडी छोटा अक्षर में डालिएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे वही रिपीट कर देना है। देखिए यहाँ पे बगल में @gmail.com नहीं लिखना है, क्योंकि ये पहले ही यहाँ पे हम लोगों ने भर दिया है। इसके बाद नीचे में जो ईमेल आईडी है, कन्फर्म ईमेल आईडी, उसको भरते समय आपको लिखना है वही चीज़, लेकिन इसमें है ना आपको @gmail.com डालना पड़ेगा, नहीं तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। ये डाल दिया मैंने। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है, तो मैं कैप्चा डाल देता हूँ। ZQX सब स्मॉल है, उसके बाद 94 है। इतना डालने के बाद मैं यहाँ से सेव एंड सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ ओके करने बोल रहा है, तो मैं ओके कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड करना है। फ़ोटो का साइज़ 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो मैं यहाँ से फाइल को चुन लेता हूँ, फ़ोटो को। मेरा फ़ोटो यहाँ पे होगा 20 KB के फाइल में मैंने यहाँ पे बनाया है। देखिए मेरा फ़ोटो यहाँ से मैं अपलोड कर देता हूँ। 20 KB और 50 KB के बीच में रहना चाहिए। देखिए अपलोड हो चुका है। और जो सिग्नेचर होगा वो 10 KB और 20 KB के बीच में होना चाहिए, तो उसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा मेरा सिग्नेचर, ये मेरा सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ भरना है, तो उसे भर लीजिए, जो भी भरने के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों एक नया पेज खुला है, इसे आपको भरना है। तो सबसे पहले कैटेगरी यहाँ चुन लीजिए, जो भी आपका कैटेगरी है, तो ऐसी कैटेगरी मैं चुन लेता हूँ। उसके बाद यहाँ बोला आर यू पर्सन विद डिजेबिलिटी, अगर है किसी तरह का आप में विकलांगता है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। टाइप ऑफ डिजेबिलिटी जब नो कर दिए तो सेलेक्ट होगा नहीं, अगर यस करते हैं तो इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको देता। उसके बाद बोल रहा है डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा चीज़ ऐसा दिया हुआ है जिसे आपको नहीं भरना है। जिसमें स्टार का मार्क लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, मतलब उसे आपको भरना है। इसके अलावा भी कुछ में मैं आपको ज़रूरी है भरना, वो मैं आपको बताता हूँ। ये सारा को आप रहने दीजिए, इसे नहीं भरना है।
इसके बाद आपको देखिए मैं बताता हूँ कि क्या भरना है। यहाँ पे देखिए, आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स, मतलब 1984 में जो गैस कांड हुआ था भोपाल में, क्या उसके आप फैमिली मेम्बर हैं, जो कि कोई उनमें से कोई डेड वेट कर गए, मर वर गए थे, तो उस तरह का यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर उससे रिलेटेड है फैमिली मेम्बर से तो आपको यस करना, नहीं तो आपको नो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो नो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। उसके बाद बोल रहा है कि क्या आपके पास जम्मू कश्मीर का आवासीय सर्टिफिकेट है 1990-1989 के बीच में का, अगर है तो यस करना, नहीं तो आपको यहाँ भी नो कर देना। यहाँ पूछ रहा है कि रिलीजन आपको डालना है, तो आप हिंदू मुस्लिम सिख जो भी हैं आप यहाँ से डाल दीजिए। फिर बोल रहा है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेट करते हैं, मतलब अल्पसंख्यक से रिलेशन आपका है। मतलब अल्पसंख्यक क्या होता है, मुस्लिम लोग होते हैं, क्रिश्चियन लोग होते हैं, तो सबको अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप पहले मतलब कि सर्विसमैन रह चुके हैं, मतलब सर्विस कर चुके हैं उसके बाद रिटायर हैं, इसका मतलब यही हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। इसके बाद बोल रहा है आर यू ए डिजेबल एक्स सर्विसमैन DISXX, तो इसको भी आपको कर देना है नो। अब उसके बाद आपको सारा कुछ ऐसे ही छोड़ देना है, एक्चुअल सर्विस ये सब का ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बोल रहा आर यू डिपार्टमेंट और सर्विस मैन किल्ड इन एक्शन DXX, इसे भी आपको नो कर देना है, बाकी आपको छोड़ देना है। इसके बाद आर यू सीकिंग रिलेशन अंडर विडोज, विडोज का मतलब होता है विधवा, इधर विदुर हो गया, डाइवर्स वोमेन हो गया, तलाक मतलब कोई औरत तलाक दे दी है। उसके बाद वोमेन जुडिकली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से कोई दूर रहने लगा, इस तरह के रिलेशन अगर मान लीजिए कि आप कुछ इसी तरह के हैं, अगर विदुर हैं, विधवा हैं, या फिर विदुर हैं, या फिर आपका तलाक हो चुका है, या आप अपने हस्बैंड से दूर रहते हैं, अपने वाइफ से दूर रहते हैं, इस तरह कंडीशन अगर आपके साथ है तो आपको यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेदर रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जो भोपाल में जो फैक्ट्री उसमें आप काम करते हैं, रेगुलर हैं, तो हैं तो यस, नहीं तो नो करना है। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है CWE फोर्स क्लरिकल कैडरी अर्लियर, मतलब क्या कभी आप पहले इस तरह के परीक्षा में बैठे हैं, परीक्षा दिए हैं। अगर परीक्षा दिए हैं तो आपको यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे आपको डालना है कि आप कितना बार परीक्षा दिए हैं, 1 बार 2 बार 3 बार जो भी दिए हैं उसे आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आपको यहाँ चुनना है कि कौन वाला परीक्षा दिए हैं, कौन वाला दिए हैं, CWE क्लर्क 4 वाला दिए हैं, 5 वाला दिए हैं, 7 6 7 8 फर्स्ट जो भी दिए हैं उसे डालना है। और अगर कभी आप परीक्षा नहीं दिए हैं, कभी इसमें अपीयर नहीं हुए, तो आपको नो करना, नो कीजिएगा तो इसे भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेशनलिटी चुनना है, तो मैं यहाँ पे इंडियन चुन लेता हूँ। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस करना है, यस करके इसे आधार कार्ड नंबर डाल देना, और नहीं है तो आप इसे नो ही रहने दीजिए। वैकेंसी ऑफ स्टेट UTR पर किस राज्य के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, किस राज्य में आप जॉब चाहते हैं, वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो जिसमें ज़्यादा वैकेंसी उसमें आप डाल सकते हैं, या फिर अपना राज्य के लिए स्पेशल डाल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ का मर्जी आप डाल सकते हैं। बिहार मैंने डाला तो यहाँ पे स्टेट कोड 15 अपने आप आ गया। अब यहाँ पे आपको सेंटर चुनने के लिए बोल रहा है कि सेंटर आप कहाँ देंगे परीक्षा के लिए, तो मैं पटना देता हूँ। और मेन एग्ज़ाम के लिए सेंटर कहाँ देना है आपको, तो पटना। दो एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट और सेकेंड वाला, जिसको प्री और मेन बोलते हैं। तो प्री भी पटना और मेन भी पटना में ही देना चाहता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है जेंडर आप मेल फीमेल जो भी हैं वो चुन लीजिए। उसके बाद आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, नहीं है तो अनमैरिड कर दीजिएगा। बाकी तो और भी तिलाक वाला लोग हैं, फिर या फिर किस तरह का कानूनी कार्रवाई दोनों हस्बैंड वाइफ पर चल रहा है तो उस तरह से सेपरेटेड है, वो सारा ऑप्शन है। विडोज है, विधवा विदुर वाला है, तो खैर वो सब रहेगा तो आप डाल दीजिएगा। फिलहाल अगर शादीशुदा हैं तो मैरिड, नहीं है तो अनमैरिड। इसके बाद यहाँ पे अपने पिताजी का नाम, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट है। स्टेट अपना चुन लीजिए, पिन कोड डालिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, अगर सेम एड्रेस यहाँ पे भी है और नीचे भी वही डालना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कर दीजिए, तो अपने आप ही भर जाएगा।
यहाँ पे एक चीज़ देखिए छूट रहा है, हम लोग एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, यहाँ पे हम लोग एड्रेस नहीं डाले हैं, तो मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ एड्रेस अपना डाल दिया। पोस्ट ऑफिस भी डालना ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। एड्रेस डाल के मैं यहाँ पे फिर से इसे अनटिक करता हूँ और फिर से इसे टिक कर देता हूँ, तो ये पूरा आ चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे जीएसटी वाला सिलेक्ट कर लेना है, परमानेंट एड्रेस। और उम्मीद है कि सारा कुछ तो भरा चुका है, तो हम लोग को सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करके देखते हैं, अगर कुछ छूटेगा तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देगा कि आप फिर से कोई चीज़ छूटा हुआ आप उसे टिक कर लीजिए। चलिए इसे करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। तो ये मेरा यहाँ पे सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट में हम लोग चले गए हैं, नेक्स्ट पेज आ चुका है। अब इसमें हम लोग को सारा कुछ भरना है। यहाँ पे आपको एक नया पेज खुला है, इसे आपको भरना है। तो ग्रेजुएशन अपना यहाँ पे सबसे पहले डालना अपना क्वालिफिकेशन। तो ग्रेजुएशन में जो भी आप जिस सब्जेक्ट से पास हुए हैं उसे यहाँ पे डालना है। मैं बीएससी से हूँ, सब्जेक्ट अपना चुन लेना है साइंस। यहाँ पे अपना डिग्री बीएससी डालना है, और अगर बीटेक बीई बीकॉम जो भी है अपना डिग्री डालिए। मैं यहाँ बीएससी ग्रेजुएशन हूँ। साइंस यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट है वो डाल दीजिए। डेट ऑफ पासिंग जब आप पास किए हैं उसे डाल दीजिए, और जिस साल पास किए हैं उसे डाल दीजिए। जितना परसेंट मार्क आया है उसे डाल दीजिए, और फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न जो भी है उसे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ लिखा हुआ है डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे अगर आपके पास नॉलेज है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। तो नहीं है तो नो कर दीजिएगा, तो फिर आपका काम गड़बड़ हो जाएगा, आपको डालना ही पड़ेगा। आपको इसे यस कर देना, नो कीजिएगा तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इसमें रिकमेंडेड है कि आपको यस ही करना है। नो कीजिएगा तो फॉर्म भराएगा ही नहीं। तो यस करना है, और सर्टिफिकेट इन, जिसमें सर्टिफिकेट है डिप्लोमा डिग्री इन स्टडीज इन हाई स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट जो भी है उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, जो भी है। तो डिप्लोमा इन मैं कर देता हूँ। डिप्लोमा इन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे में इसको नहीं भरना है। यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ है कि आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है सिर्फ SC ST वाले लोगों के साथ ही बैठ कर देना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे गलत चीज़ है, सिर्फ इसे आपको नो कर देना है ना। हम सभी लोगों के साथ देंगे, सिर्फ SC ST वाले लोगों के साथ नहीं देंगे। उसके बाद इफ़ यस सेंटर ऑफ ट्रेनिंग, अगर आप यस कर देते हैं तो आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ ट्रेनिंग मिलेगा, तो उसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं नो करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है वेदर एंड प्रोसिक्यूशन डिफरेंट, मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि क्या आपको कभी किसी तरह का कोई आप पे मुकदमा केस चला है। तो अगर चला है उस तरह का कोई कंडीशन है तो आप यहाँ पे यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। तो इसे आप नो ही कीजिएगा, यस करने की ज़रूरत नहीं तो आपको फॉर्म में गड़बड़ा जाएगा। लैंग्वेज आप यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी आपको लैंग्वेज आता है। हिंदी में लिखता हूँ, पढ़ने भी आता है, लिखने भी आता है और बोलने भी आता है। इंग्लिश भी पढ़ने आता है, लिखने आता है, लेकिन बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसमें मैं टिक नहीं करूँगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब यहाँ लिखना वन और मोर एरर फाउंड। क्या एरर फाउंड हो रहा है थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर प्लीज़ सिलेक्ट डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज का, यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज का डिटेल यहाँ पे सिलेक्ट करने बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज लिख देता हूँ। कंप्यूटर ऑपरेशन जो भी आपके पास नॉलेज है उसे आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो कंप्यूटर ऑपरेशन मैं जानता हूँ, तो इसे यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। ये हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे प्रेफरेंस डालना है, कौन कौन सा बैंक में आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रेफरेंस आपको डालना है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ लाइन से। पहला नंबर में कौन डालना है, दूसरा नंबर में कौन डालना है, उसे आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए कि आपको चाहिए इंडियन बैंक, तो आप इंडियन बैंक पहले चुनिए। उसके बाद कैनरा बैंक आपको दूसरा नंबर में चाहिए तो उसे चुनिए। देना बैंक, ऐसे करके आप चुन सकते हैं सारा प्रेफरेंस, जो भी लाइन से चुनिए, या फिर जैसे आपकी मर्जी हो, जो पहला नंबर पर रखना चाहते हैं, जिस बैंक में आप पहले काम करना चाहते हैं आप उसे चुन लीजिए। चुनने के बाद आपको इसे करना है सेव एंड नेक्स्ट। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल का प्रीव्यू यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसके बाद आपको नीचे में जाइएगा तो यहाँ पे आपको सारा कुछ यहाँ पे पता चल रहा है। आपको यहाँ पे आई एग्री करना है, आई कन्फर्म दैट माई सिग्नेचर आपका है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद ओके करना है।
यहाँ एक चीज़ और आपको यहाँ पे टिक करना होगा, आई कन्फर्म दैट। फोटो के नीचे में एक टिक का साइन है, इसे भी आपको टिक कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ भी टिक और यहाँ भी टिक मैंने कर दिया है, और यहाँ फाइनल सबमिट आपको करना है। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद ये रहा, यहाँ पे आपका हो चुका है। अब यहाँ पे और मांगा जा थंब इम्प्रेशन मांगा जा रहा है, और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो यहाँ से आप सबसे पहले मैं थंब इम्प्रेशन यहाँ डालता हूँ। ये होता है 20 KB से 50 KB के बीच में आपको डालना है। 20 KB और 50 KB के बीच में। आपको अगर कोई भी फाइल का साइज बनाना नहीं आता है तो आप YouTube पे सर्च करके सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मैं यहाँ पे अपना थंब इम्प्रेशन डाल लेता हूँ। ये हो गया मेरा थंब इम्प्रेशन, इसे ओके कर देता हूँ। यहाँ चला गया। इसके बाद आपको पूरा हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, ये कहाँ से आप लाइएगा, कहाँ से, तो इसके लिए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है वो। ये जो फाइल है इसको आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, और इसको किसी सफ़ेद कागज़ में आप जो चीज़ लिखा हुआ है उसे लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे में शपथ पत्र लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। नीचे में सिग्नेचर, जहाँ पे दिनांक दिया हुआ आपको दिनांक देना है, और स्थान जहाँ से आप भर रहे हैं वो स्थान देना है। उसके बाद इस चीज़ को आपको फिर से स्कैन कर लेना है, या फिर अपने मोबाइल से फ़ोटो, अगर कंप्यूटर स्कैनर नहीं है तो मोबाइल से फ़ोटो इसका खींच के अब जैसे अपलोड करते हैं आपको ये अपलोड करना है। मतलब हाथ से ये चीज़ को लिख लीजिएगा, पूरा हिंदी में जो लिखा हुआ है ना आपको हाथ से एक सफ़ेद पेपर पे लिख लेना है। उसी को बोला जाता है हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। और उसके बाद उसे आपको अपलोड करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बताता हूँ कि आगे क्या करना है। उसके बाद आपको इस फॉर्म को भरना है ना। अभी तो यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन डालना है, तो चूज फाइल पे मैं गया, और यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन मेरा होगा एक, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा डिक्लेरेशन है, तो इसे मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ, और उसके बाद ओके। अब यहाँ पे डालना है आपको कैप्चा, तो सही है, सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद ऊपर में ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे सेक्रेटरी कोड फिर से डालने के लिए बोल रहा है, और अमाउंट हमें पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। रुपये का पेमेंट करते हैं। अब यहाँ से मुझे पेमेंट कर देना है अपना डेबिट कार्ड से। यहाँ तो डेबिट कार्ड पे आपको टिक करना है। आप इंटरनेट बैंकिंग जिससे करना चाहते हैं कीजिए, आपको मात्र 100 रुपये यहाँ पे लगेगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसेस में है मेरा पेमेंट। अब पेमेंट होने वाला है। ये देखिए मेरा पेमेंट यहाँ पे हो चुका है। अब पेमेंट हो गया दोस्तों। इसके बाद आपको फिर से लॉगिन होना है। तो लॉगिन होने के लिए आपको फिर से मेन वेबसाइट पे आना है, और उसके बाद यहाँ पे जो क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन बोल रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ पे मिलेगा आपको, तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक मैसेज किया होगा, वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। 16 जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 169 रजिस्ट्रेशन नंबर। और पासवर्ड भी आपके मोबाइल पे ही गया है, तो आप उसे चेक देख के डाल लीजिए। मैं यहाँ पे डालता हूँ मोबाइल में ही रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर जो डाले थे ना उसमें ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेजा गया है। इसके बाद आप सेक्रेटरी कोड यहाँ पे जो है उसे डाल लीजिए। और आपको सबमिट करना है। इसे आप सेव भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ बोल रहा चेक योर प्रीवियस, हम लोगों ने पेमेंट तो कर ही दिया, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे चेक योर प्रीवियस ट्रांजेक्शन स्टेटस। तो इसे सिलेक्ट करके करूँगा चेक WVJ68, और इसके बाद चेक योर प्रीवियस ट्रांजेक्शन स्टेटस, ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि योर प्रीवियस ट्रांजेक्शन
was successful. In case you are unable to view your receipt, please try again after a few minutes. कुछ देर के बाद बोल रहा है कि आप अपना ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक कर सकते हैं अगर नहीं आपका हुआ। तो मेरा तो हो गया, तो उसके बाद अब कोई दिक्कत नहीं, मेरा फॉर्म भरा चुका है। आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए राइट साइड में प्रिंट पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसे सेव कर सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे बताया जा रहा है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर है और बाकी सारा कुछ बेसिक डिटेल, फ़ोटो, सिग्नेचर डिटेल, प्रीवियस सारा कुछ यहाँ पे दे रहा है। तो आपको बस इसको कहीं सेव करके रख लेना है। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका एप्लीकेशन नंबर ही काफ़ी है। तो बस दोस्तों यही था फॉर्म भरने का पूरा तरीका। मैंने एक एक प्रोसेस आपको बताया है शुरू से लेकर अंत तक, यहाँ तक कि मैंने पेमेंट भी किया है। बीच में अगर मान लीजिए कि आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन इस सबको क्रॉप करने में, उसका रिसाइज करने में दिक्कत हुआ होगा तो दोस्तों उसे आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। मैंने भी बहुत अच्छी तरीके से अपने चैनल पे बताया हूँ, तो आप मेरे चैनल का नाम लिख के और साथ में रिसाइज लिख कर सर्च कर सकते हैं और मेरा वीडियो देख कर सब कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो मैं और भी आप लोगों के लिए ला सकूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।